Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.1, question number 2nd. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal 0 and indicate the values of a, b and c in each case. पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में दिए गए हैं या उन्हें जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और साथ में ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो जनरल फॉर्म के बारे में आप एट फर्स्ट जानकारी कर लें कि ए एक्स यानी एक्स के वैल्यू के साथ किसी न किसी कांस्टेंट टर्म होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम ए मान लेते हैं, और y के साथ भी यदि कोई कांस्टेंट होता है तो उसको b मान लेते हैं, और c ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। ये जनरल फॉर्म होता है जिसमें हम a, b और c का वैल्यू बता सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। तो इसे हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में लाना है। तो लिखेंगे इन द जनरल फॉर्म, इसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। और यदि हम जनरल फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर दिए हैं तो हम a, b और c का वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, x के साथ a है, a का वैल्यू कितना है 2, तो a इक्वल 2 लिख देंगे। y के साथ b 3 है, तो b का वैल्यू कितना लिख देंगे 3, और c जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है तो लिखेंगे माइनस 9.35 बार। यानी कभी भी नेगेटिव जो होगा वो लिखा जाएगा हमेशा, जितने भी टर्म्स आते हैं उनके साथ। सेकंड दिया गया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है तो लिखेंगे गिवन इन जनरल फॉर्म, ये ऑलरेडी है। यहाँ पे x के साथ a है और किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 जो होता है कांस्टेंट होता ही होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद b का वैल्यू हो जाएगा माइनस y के स्थान y हटा देंगे तो 1 और 1/5 आ जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/5, और c का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है -10। थर्ड दिया गया है -2x प्लस 3y इक्वल 6 को शिफ्ट करेंगे LHS में जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, और शिफ्ट होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का -6 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें ए बी सी का वैल्यू लिखना है, तो x के साथ a है -2 यानी a का वैल्यू -2 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा +3 यानी 3 हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा -6, यहाँ लिख देंगे c इक्वल -6। फोर्थ नंबर दिया गया x इक्वल 3y। अब 3y को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जनरल फॉर्म में x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 0। हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, x का वैल्यू यानी a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और y के साथ b है तो b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, जबकि c का वैल्यू दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक इक्वल हो जाएगा x के साथ 1 लिख देंगे, b के साथ -3 तो b इक्वल हो जाएगा -3, c का टर्म दिया ही नहीं गया तो c इक्वल क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ दिया गया 2x इक्वल -5y, इसे भी हम शिफ्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस जनरल फॉर्म में, तो 2x प्लस 5y इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ a है और y के साथ b है, क्लियर है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a इक्वल 2, और b का वैल्यू y है तो b इक्वल कितना हो जाएगा 5, और c इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे c का कोई टर्म दिया ही नहीं गया है। फोर्थ दिया गया 6 है 3x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ भी सेम टर्म है, ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया, y का वैल्यू नहीं दिया गया या y का टर्म नहीं दिया गया है, तो y यानी b का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना दिया गया है, x के साथ है a यानी 3 हो जाएगा, a इक्वल 3, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, कोई टर्म दिया ही नहीं गया, कांस्टेंट का टर्म 2 है तो लिख देंगे c इक्वल 2। सेवन्थ दिया गया है y माइनस 2 इक्वल 0, ये भी क्या है ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, इसे कहीं शिफ्ट तो करना नहीं है। तो यहाँ पे y के साथ क्या होता है b, और a का वैल्यू यानी x का वैल्यू दिया ही नहीं गया है जनरल फॉर्म में,
तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बी का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा -2। लास्ट टर्म दिया गया 5x इक्वल 2x। अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप देखेंगे कि 5x माइनस 2x इक्वल 0 हो जाएगा। 5x में से 2x माइनस हो सकता है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 0। x का ही टर्म दिया गया, y का ना तो y का टर्म दिया गया ना तो कांस्टेंट का टर्म दिया गया है, तो लिख देंगे a का वैल्यू किसके साथ होता है x के साथ, तो a इक्वल हो जाएगा 3। b का टर्म दिया ही नहीं गया y का टर्म, तो b इक्वल 0 हो जाएगा, कांस्टेंट भी 0 है तो 0 लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों से अवश्य बताएं। धन्यवाद।